दोस्तों आदाब है, मैं नीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। बोलने पर पाबंदी, मीडिया पर रोक, अल्पसंख्यकों के खिलाफ धार्मिक हिंसा, भारत में मानव अधिकार पर अमेरिका की एक जो रिपोर्ट आई है उसमें इन सब बातों को लेके भारत को बुरी तरीके से लताड़ा गया है। ये 2021 की मानव अधिकार रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है कि भारत मनमानी गिरफ्तारियां कर रहा है, भारत में हिरासत में मौतें बहुत बढ़ गई हैं, भारत में अल्पसंख्यकों के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म शुरू हो गए हैं। धार्मिक हिंसा, अभिव्यक्ति की आज़ादी पर पाबंदी, प्रतिबंध, इन सब के ऊपर सब चीज़ें लागू हो रही हैं। अमेरिका की जो रिपोर्ट आई है बड़ी भयानक रिपोर्ट है और पोल खोलती हुई रिपोर्ट है देश की। वो हकीकत में ये हो रहा, हालांकि यहाँ के जो विदेश मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं, ये लोग उस वक्त अमेरिका में थे, इन्होंने इस रिपोर्ट को नकारा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारे यहाँ सब ठीक है, सब चंगा सी। लेकिन ये रिपोर्ट रास्ता दिखाती है हमें कि हम किस सिमत जा रहे हैं। ये गलतियाँ हो रही हैं यहाँ पर, जिस तरीके से धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरीके से अल्पसंख्यकों को दबाया जा रहा है, चाहे वो के मसले पर हो, चाहे वो हलाल मसले पे हो, चाहे वो हिजाब मसले पे हो, किसी मसले पे हो, किस तरीके से यहाँ पर एनार्की सी फैलती चली जा रही है। होने ये लगा है कि एक चंद लोगों का ग्रुप एक फतवा से जारी करता है, एक डिक्री से जारी करता है कि फ़लानी जगह इस चीज़ हो रही है, जाओ उनको मारो, और लोग वहाँ जाके उसको मार देते। दिल्ली के पास एक घटना हुई, दिल्ली के एक फार्म हाउस में एक बेचारा, एक उस फार्म हाउस के मालिक ने किसी को केयरटेकर रखा था, उसने वहाँ पे अपनी गाय पाल रखी थी, गाय से वो दूध निकालता था, बेचता था। किसी ने उड़ा दिया कि वो गाय को वहाँ पे काट रहा है, मार रहा है, उसका गोश्त बेच रहा है। कुछ लोग वहाँ पहुँचे, बगैर पूछे समझे जाने बूझे उसको मारा पीटा, इतना मारा कि मर गया। उसकी एक पत्नी थी, एक बच्चा था, वो रोते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, किसी ने नहीं सुना। इस किस्म की चीज़ें चलना शुरू हो गई। इसी से डर के कहीं येदियुरप्पा ने कर्नाटका में भी ये बात कही कि इसको रोकना चाहिए, क्योंकि अब वहाँ ये हो गया था कि श्री राम सेना जैसी छोटी छोटी पार्टियाँ वो खड़े होकर कोई एक फरमान जारी करते थे और वो लागू हो जाता था कि इसके फलों के ठेले नहीं लगने चाहिए मंदिर परिसर में। तो उन अल्पसंख्यकों के जो ठेले थे वो उठा उठा के फेंक दिए जाते थे फलों के। उनके यहाँ से गोश्त नहीं खरीदना चाहिए, हलाल मीट पे नहीं लेना चाहिए, गोश्त खरीदना बंद हो जाती थी, उनकी दुकानें ठप करा दी जाती थी, उनको मारपीट किया जा रहा है। इस तरीके से एक चीज़ ने कई चीज़ें होने लगी। आप ये देखिए मध्य प्रदेश में सरकार भी करने लगी है कि एक सरकार मध्य प्रदेश की, उसने जाने कहाँ से ऑर्डर लिया, ऑर्डर लेके दंगा हुआ, दंगों में अल्पसंख्यकों के घरों को निस्त नाबूद कर दिया, बुलडोज़र चला दिया, बुलडोज़र चीज़ चल रही है। वह हमारे बुलडोज़र बाबा हो गए, वो बड़े खुश होते हैं किसी के ऊपर बुलडोज़र चला के। ये किस कानून में लिखा है? कोई कोर्ट फैसला भी नहीं देते इस तरीके के उनके घर को बुलडोज़ कर दिया जाए, लेकिन बस चल रही है। ये एनार्की है, ये दादागिरी है, इसको तानाशाही कहते हैं। हिटलर ने भी ऐसी चीज़ें चलाई थी, सब चीज़ें। लेकिन अमेरिका की मानवाधिकार की रिपोर्ट आने पर और इन्हीं सब चीज़ों की पर क्रिटिसाइज़ किए जाने पर भारत अभी फ़िलहाल खामोश है। जयशंकर के ऊपर अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे, क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करते वो ठीक है, कह देंगे ऐसा नहीं हो रहा। अब जो यहाँ के कल्प्रेट हैं, जो दोषी, उन्हीं को सज़ा दी जा रही, लेकिन उनको सज़ा कहाँ दी जा रही है? गिरफ्तार होते हैं, उनकी ज़मानतें रोक दी जाती हैं, सालों जेल में सड़ रहे हैं वो लोग, मानवाधिकार कार्यकर्ता जेल में सड़ रहे हैं। अब तो यहाँ तक हो गए स्टैंड अप कॉमेडियन जो बेचारे रोजी रोटी कमाते हैं उस पर, वो ज़रा सी बात पे उठा के बंद कर दिए जाते हैं और सालों कैद में रहते हैं, जेलों में सड़ते रहते हैं। बाद में कोर्ट में जब केस जाता है तो उन्हें छोड़ दिया जाता है। ये चल रहा है। किसी के खिलाफ कह दो कि ये फलाने धर्म को बुराई पैदा कर रहे थे, फलाने हो गया है कि प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, इनको क्रिटिसाइज़ करना भी अब इस बात में आ गया कि देशद्रोह के मामले चला दिया जाता है। कई लोग बेचारे इस बात में जेल गए, हालांकि जेल में जब कोर्ट में केस गया जुडिशियरी से छूट के आ गए, लेकिन जेल तो गए वो लोग। ये चल रहा है। लेकिन ये अमेरिका की जो मानवाधिकार की रिपोर्ट आई है, ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की रिपोर्ट है। इसको देखने की वाली बात है, डिटेल है, बहुत बड़ी रिपोर्ट है, आपको बता नहीं सकते। लेकिन इसका जिस्ट यही है कि उन्होंने यहाँ पे जो कुछ हो रहा है उसमें पूरे विश्व के सामने भारत को नंगा कर दिया है एक किस्म से। अब
ये तो सोचने की बात है हमारी सरकार को। ठीक है, इसके ऊपर लीपापोती होगी, ये कहा जाएगा कि मानवाधिकार रिपोर्ट के हम नहीं मानते, अमेरिका ये कर रहा है, रूस में ये हो रहा है, चेचन में ये हो रहा है, हर जगह ये हो रहा है, इस तरीके से लीपापोती कर दी जाएगी। लेकिन जो यहाँ प्रत्यक्षदर्शी है, या सामने जो चीज़ देखी जा रही है, सुनी जा रही, गुनी जा रही, उसको तो हमें इनकार नहीं कर सकते, ना उसको हम किसी तरीके से रोक सकते हैं। अब इस तरीके से इस रिपोर्ट को वहाँ के मंत्री एंटनी बलिंकन ने पेश किया है। अब वो रिपोर्ट आगे जाएगी, आगे जाके इसके ऊपर कार्रवाई होगी। हालांकि अमेरिका तो कोई कार्रवाई करेगा नहीं, लेकिन अमेरिका की रिपोर्ट बना के पूरे विश्व में फैला देने का मतलब है कि भारत की कितनी बड़ी बेइज्जती होगी इसमें, ये सोचना चाहिए। हालांकि फिर ये कहा जाएगा कि चूँकि रूस का साथ दे रहे हैं यूक्रेन की लड़ाई में हम, तो इस तरह इसलिए वो चढ़ा हुआ है, अमेरिका इसलिए चढ़ा हुआ कि वो, हालांकि रूस का साथ देना भी एक बड़ी ख़तरनाक बात है। पूरा विश्व रूस के साथ नहीं, क्योंकि रूस तानाशाही कर रहा है। ठीक है, हमने उससे बड़े समझौते कर रखे हैं, सारी चीज़ें कर रखी हैं, हमने पूरे डिपेंडेंट हैं। अगर रूस हमें बंद कर देगा पेट्रोलियम पदार्थ देना, तो हमारे पेट्रोलियम के दाम और बढ़ते चले जाएंगे जिस तरीके से बढ़ रहे हैं। हम महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हम किसी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ये चीज़ें आगे हमारे और आत्मघाती होती चली जा रही है। ये जो रिपोर्ट्स आ रही है इस तरीके से, ये आत्मघाती होती चली जा रही है। इससे हमारी विदेशों में जो छवि है वो बिल्कुल ख़त्म होती चली जा रही है। क्या किया जाए इसके लिए? लेकिन हमारे जो नेता है इसके ऊपर गौर ही नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से छोटे छोटे ग्रुप बनते चले जा रहे हैं और धार्मिक भावनाओं को उजागर करके, उनको भड़का करके वो देश में एक अनार्की सी फैला रहे हैं। इनसे देश का कुछ भला नहीं होना चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव चीज़ें नहीं है। अगर इन्हीं से देश का भला होता तो लोग फिर वासुदेव कुटुंबकम की बात क्यों करते हैं? हमारे भारत की वासुदेव कुटुंबकम, पूरे विश्व हमारा एक कुटुंब है। और यहाँ पे आके सब लोगों ने शरण दी है। हिंदू, मुसलमान, पारसी, क्रिश्चियन, यहूदी, कई जाते आके यहाँ पर नहीं, भारत की भूमि और फली फूली है, सब एक साथ फल फूल रहे हैं। ये भारत का मंत्र है। मित्रता, सर्वधर्म संभाव, ये भारत का मूल मंत्र है। ये हमारे पुराने धर्म ग्रंथ सिखाते हैं। लेकिन अब हालत दूसरी हो गई, धर्म ग्रंथ ये नहीं सिखा रहे हैं। इनके जो धर्म ग्रंथ है, जो नए लोग बना रहे हैं, उनको कत्ल कर दो, उनकी नस्लें बिगाड़ दो, उनको नेस्त नाबूद कर दो, उनको बुलडोजर चला दो। इससे कुछ नहीं होने का, इससे सिर्फ बिगाड़ी पैदा होना है। अब देख लीजिए इसका विश्वव्यापी भी असर होने लगा। ये देखिए अमेरिका ने कैसी रिपोर्ट दे दी है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले अंक में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।